Good morning, students. I am B.K. Singh. Today, I will continue agricultural practices. कल के क्लास में हम लोग देखे थे कि क्रॉप के प्रोडक्शन में जो एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस है उसका फर्स्ट पॉइंट डील किए थे सॉइल प्रिपरेशन ऑफ सॉइल, किस तरह से सॉइल मिट्टी का कैसे तैयारी करें प्लांट के ग्रोथ करने के लिए, प्रॉपर ग्रोथ के लिए। और सेकंड टॉपिक है एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस में प्रोवाइडिंग न्यूट्रिएंट्स। न्यूट्रिएंट्स ऐसे सब्सटेंस है जो क्रॉप के प्रॉपर ग्रोथ के लिए क्या है, एसेंशियल है। और बताया था कि प्लांट के ग्रोथ के लिए पूर्ण रूप से 16 न्यूट्रिएंट्स जरूरी होते हैं। उसमें कुछ न्यूट्रिएंट्स ज्यादा मात्रा में, अधिक मात्रा में, द न्यूट्रिएंट्स which is used by the plants in large amount is known as micronutrient। तो बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स जो अधिक अमाउंट में उसके यूज होता है उसको क्या कहते हो, माइक्रोन्यूट्रिएंट्स। और वैसे न्यूट्रिएंट जिसका कम अमाउंट में जरूरत पड़ता है उसको क्या कहते हो, माइक्रो। माइक्रो मैंने लेस, माइक्रो मीन्स ज्यादा। इसके बारे में डिटेल में 9th क्लास में भी आप लोग पढ़ेंगे। 9th क्लास में भी यह इस टॉपिक को पढ़ना है तो डिटेल में वहां देखेंगे। यानी न्यूट्रिएंट्स जैसे अब पोटासियम जरूरी है, नाइट्रोजन जरूरी है, फास्फोरस जरूरी है, कोबाल्ट जरूरी है, मोलिब्डेनम जरूरी है, ये सब न्यूट्रिएंट्स हैं। वह कैसे प्राप्त करें प्लांट को के ग्रोथ कराने के लिए, क्योंकि प्लांट को लगाने के लिए सॉइल में ही लगाते हैं, मिट्टी में ही लगाते हैं, तो इस न्यूट्रिएंट्स को कैसे सप्लाई करें प्लांट को, उसी के बारे में हम देखेंगे। तो इसी का कुछ प्रोसेस आपको दिखाएंगे कि प्रोवाइडिंग न्यूट्रिएंट्स, न्यूट्रिएंट किस तरह से प्रोवाइड किया जाए ये सॉइल में कि प्लांट उसको यूज करके उसका प्रॉपर ग्रोथ हो सके और उसका जो प्रोडक्ट हो अधिक से अधिक ऑब्टेन हो जाए। तो उसी का फर्स्ट टॉपिक है लिविंग द एग्रीकल्चरल लैंड फैलो। फैलो हिंदी में कहते हैं परती छोड़ना। गांव में सुने होंगे कि फसल जो उगाते हैं खेत में तो कभी कभी परती छोड़ देते हैं, कुछ भी नहीं लगाओ। खास सीजन में एक बार कुछ फसल खेत में हुआ, दूसरे साल उसको खाली छोड़ दो, कुछ भी नहीं करो। जब खाली छोड़ देते हैं तो जो न्यूट्रिशनल चीज पहले क्या हुआ, समाप्त हुआ होगा, धीरे धीरे एक सीजन में उसकी पूर्ति हो जाती है। इसलिए पहला तरीका है न्यूट्रिशनल चीज सप्लाई कराने का, फुलफिल करने का, लिविंग द एग्रीकल्चरल लैंड फैलो, खेती करने वाले क्षेत्र जमीन को खाली परती छोड़ देना, उससे प्राप्त हो सकता है। सेकंड है एडिंग मैन्योर। मैन्योर्स आर द सब्सटेंस व्हिच इज ऑब्टेन बाय डेड एंड डिकेइंग मैटर। जैसे फसल से ही प्राप्त उत्पाद, जानवरों के मलमूत्र, गोबर, इस सब को सड़ा गला करके जो ऑब्टेन किया जाता है, बनाया जाता है, उसको क्या कहते हो, मैन्योर कहते हो। यह मैन्योर दो ग्रुप में इसको बांटते हैं। मैन्योर एक होता है कंपोस्ट, एक होता है वर्मी कंपोस्ट। तो कंपोस्टिंग माने ये जानवरों के मलमूत्र, गोबर, इस सब को क्या करते हैं, गड्ढा में रख करके और तब उसको मिट्टी से ढक दिया जाता है। उसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म के हेल्प से वो सड़ता है। जब सड़ेगा तो वही मैन्योर बनता है। मैन्योर में लगभग बहुत सारे न्यूट्रिशनल चीज उपस्थित रहते हैं और उस मैन्योर को जो ऐड करते हैं खेत में, जो लार्ज स्केल में डालना पड़ता है, डालते हैं, तब उसके न्यूट्रिशनल चीज जो कमी हुई रहती है पहले क्रॉप के प्रोडक्शन के दरमियान, तो वह फिर क्या होता है, वह पूरा होता है। वर्मी कंपोस्ट में मोस्टली अर्थवर्म का यूज किया जाता है। अर्थवर्म को फ्रेंड्स ऑफ फार्मर भी कहा जाता है। अर्थवर्म मिट्टी को क्या करता है, पलटने का काम करता है, नीचे की मिट्टी के ऊपर, ऊपर के नीचे। जिस तरह जोताई होता है ना, उस तरह मिट्टी को पलटने का भी काम करता है। वो मर जाएगा तो अभी मैन्योर बन जाएगा, तो मरकर भी हेल्प करता है। इसलिए उसको फार्मर का क्या बोलते हो, उसको मित्र कहते हैं, है ना, फ्रेंड्स ऑफ फार्मर। तो कंपोस्ट, वर्मी कंपोस्ट, इसका ऐड करके सॉइल में उसको न्यूट्रिशनल चीज प्रोवाइड किया जाता है। उसके बाद में है एडिंग फर्टिलाइजर। देखो मैन्योर और फर्टिलाइजर में डिफरेंस क्या है।
कि मैन्योर को सड़ा गलाकर बनाया जाता है गड्ढा में, और फर्टिलाइजर जो होते हैं, फर्टिलाइजर को उर्वरक कहते हैं, मैन्योर को खाद कहते हैं। फर्टिलाइजर को फैक्ट्री में बनाया जाता है, और फर्टिलाइजर्स में कुछ खास न्यूट्रिशनल चीज कंसंट्रेटेड अमाउंट में, ज्यादा अमाउंट में रहता है, और मैन्योर में सब थोड़ा थोड़ा अमाउंट में रहेगा। मैन्योर का जब यूज करोगे खेत में, दोनों में डिफरेंस भी पूछ सकता है ना, लाभ हानि सबसे होता है, क्या प्रॉफिट है उससे, है ना, क्या उससे डिसएडवांटेज, एडवांटेज और डिसएडवांटेज तो सबका होता है। तो मैन्योर और फर्टिलाइजर पर दोनों के बारे में जान लो, तब उसका फायदा लाभ हानि देखो। फर्टिलाइजर ऐसे सब्सटेंस होते हैं जिसको फैक्ट्री में बनाया जाए, खास पोषक तत्व तो एक्सेस अमाउंट में रहता है, जैसे यूरिया, नाइट्रोजनस फर्टिलाइजर, यूरिया। एनपीके फर्टिलाइजर वैसा फर्टिलाइजर है जिसमें नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम तीनों एलिमेंट पाया जाता है, उसको एनपीके फर्टिलाइजर कहते हैं। अमोनियम सल्फेट, अमोनियम फॉस्फेट, है ना, बहुत सारे ऐसे केमिकल सब्सटेंस जो फैक्ट्री में बनाए जाते हैं, और उसको जो खेत में डाला जाता है तो वह प्रोवाइड करता है न्यूट्रिशनल चीज, प्लांट के ग्रोथ के लिए जरूरी होता है, तो उसको फर्टिलाइजर के नाम से जानते हैं। अब यह ध्यान देना है कि मैन्योर को अधिक अमाउंट में भी खेत में यूज किया जा सकता है, उससे उतना बैड इफेक्ट नहीं पड़ेगा, ज्यादा मात्रा में यूज कर दो कोई बात नहीं है। लेकिन फर्टिलाइजर अगर एक्सेस अमाउंट में यूज कर दोगे, है ना, तो उसका प्रॉफिट होने के चलते लॉस होने लगता है, प्लांट का ग्रोथ ज्यादा होने के चलते प्लांट को सुखा देगा, खत्म कर देगा। नहीं, यूरिया अगर ज्यादा डाल दिया जाए, चेक करना है तो घर पर ही कोई फूल का पौधा हो, नहीं ये चाहे कोई भी मक्का वक्का, जो भी कद्दू वद्दू जो भी लगाते हैं घर पर, उस पर अगर यूरिया ज्यादा डाल दो, देखो कितना जल्दी सूख जाता है, खत्म हो जाएगा। तो लेस अमाउंट में चाहिए, क्यों? क्योंकि वहां न्यूट्रिएंट्स कंसंट्रेटेड बहुत ज्यादा अमाउंट में रहता है, तो कम में डालने पर भी प्रभाव उसका हो सकता है। तो इसका एक्सेस अमाउंट में यूज नहीं कर सकते हैं। एक्सेस अमाउंट में यूज करने से सॉइल की फर्टिलिटी इंक्रीज करने के चलते के बजाय क्या होने लगती है, डिक्रीज होने लगती है ना। अच्छा, लेकिन फायदा क्या है कि कम मात्रा में डालना है, इसका ट्रांसपोर्टेशन आसान है ना, इसको ट्रांसपोर्टेशन एक स्थान से दूसरे स्थान ले जाना आसान है, इसका स्टोरिंग आसान है, कम जगह छकेगा, इसको स्टोर किया जा सकता है। लेकिन मैन्योर को इसका ट्रांसपोर्टेशन क्या है, आसान नहीं है, बहुत ज्यादा अमाउंट में होता है ना। इसका स्टोर करने के लिए घर में तो स्टोर नहीं कर पाते हैं, नहीं कर सकेंगे, है ना। लॉस प्रॉफिट सबसे होता है। ऐसे सॉइल में, मिट्टी में क्या करता है, या वाटर रिटेनिंग कैपेसिटी, वाटर को रखने की क्षमता इससे बढ़ जाती है ज्यादा, नहीं तो इससे ज्यादा करने से उतना साइड इफेक्ट माने फूड मटेरियल पर इसका उतना इफेक्ट नहीं पड़ता है जो हम लोग के स्वास्थ्य को प्रभावित करे, हेल्थ को प्रभावित करे, लेकिन इससे ज्यादा प्रभावित है। आजकल तरह तरह की बीमारी होती है, तो कहते हैं किसके चलते हो रहा है, इसी फर्टिलाइजर सब के चलते होता है ना। बहुत सारा इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड, बहुत सारी चीज यूज होते रहा है, आगे पढ़ाएंगे प्रोटेक्शन मैनेजमेंट जब देखेंगे तब। अभी तो क्या पढ़ रहे हैं हम, एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस कर रहे हैं। तो मैन्योर डाल करके और एडिंग फर्टिलाइजर के माध्यम से न्यूट्रिशनल चीज सप्लाई किया जा सकता है। और एक होता है क्रॉप रोटेशन। क्रॉप रोटेशन इसमें होता है कि जैसे खेत में आप एक तरह के फसल को बार बार लगाते हैं, तो अगर नाइट्रोजन को ऑब्जर्व करने वाला प्लांट है तो बार बार यूज करने से नाइट्रोजन को लेते जाएगा और नाइट्रोजन की वहां पर कमी हो सकती है, कमी हो जाएगी। इसके लिए वैज्ञानिकों ने क्या यहां पर एडवाइस किया कि अगर जैसे मान लिया कि गेहूं की खेती, व्हीट की खेती करते हैं, खेत में लगाते हैं, तो नाइट्रोजन की कमी करता है, तो कहता है कि बार बार उस खेत में व्हीट नहीं लगाया जाए। व्हीट के बाद में उसमें एक लेगुमिनस फैमिली का प्लांट, दाल वाला पौधा लगाओ। फायदा ही है कि लेगुमिनस प्लांट के जो फैमिली के जो प्लांट होते हैं, जैसे मान लीजिए मूंग का नाम सुने हैं, मूंग लेगुमिनस फैमिली का प्लांट है मूंग, उसके रूट के नोड्यूल्स में, यहां पर देखो ये गांठ होता है, रूट नोड्यूल्स में बैक्टीरिया पाए जाते हैं, है ना, राइजोबियम बैक्टीरिया, नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया, और नाइट्रोजन का फिक्सेशन करता है। एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन बहुत होता है,
नाइट्रोजन एटमॉस्फेयर में 78% से 79% नाइट्रोजन है, लेकिन डायरेक्ट नाइट्रोजन का यूज कोई प्लांट नहीं कर पाता है। वो नाइट्रोजन को नाइट्रेट में बदलेगा उसके कंपाउंड में, तब उसको ऑब्जर्व कर सकता है। उसमें हेल्प करता है कौन? जो लेग्यूम फैमिली के प्लांट्स होते हैं, उसके नोड्यूल्स में जो बैक्टीरिया पाए जाते हैं राइजोबियम, उसको नाइट्रेट में कन्वर्ट करता है और उसको प्लांट ऑब्जर्व करता है। तो कहने का मतलब है इसको रोटेशन में कि मेन क्रॉप के बीच बीच में जब उसमें लेग्यूमिनस फैमिली का प्लांट लगाते रहते हैं तो नाइट्रोजन की जो कमी हुई रहेगी जो सॉइल में, उसकी पूर्ति हो जाती है। तो हमको क्या करना है? प्रोवाइडिंग न्यूट्रिएंट्स, न्यूट्रिशनल चीज ही उसको प्रोवाइड करना है। तो ये प्रोसेस सब करके उसको क्या कर सकते हैं? न्यूट्रिएंट्स की प्रोवाइड किया जा सकता है कि क्रॉप का प्रोडक्शन क्या होता है? बढ़ेगा, प्रोडक्शन उससे घटेगा नहीं, है ना। एक और चीज आता है उसमें, क्रॉप प्रोडक्शन के अलावा मिक्स क्रॉपिंग। हालांकि मिक्स क्रॉपिंग करने से फायदा ज्यादा, उससे फायदा कहां होता है कि वह डैमेज, फसल को डैमेज से होने से बचाता है। मिक्स क्रॉपिंग में न्यूट्रिशनल चीज उतना प्रोवाइडेड नहीं है, लेकिन उससे फसल मिक्स क्रॉपिंग करने से एक फायदा होता है, जैसे मान लीजिए गेहूं के साथ सरसों की खेती की जा सकती है ना। तो गेहूं के साथ सरसों की खेती करेंगे, है ना। तो व्हीट, अगर मान लो उस सीजन में कहीं व्हीट पर अगर इंसेक्ट लग गए, बर्बादी हो गई, है ना, ऐसा होगा सीजन के गेहूं उस समय गायब हो गया, हो सकता है कि सरसों पर प्रभाव नहीं पड़े उसका, उस समय सरसों हो जाएगा ज्यादा। ये भी हो सकता है कभी कभी सरसों पर इंसेक्ट सबका, चाहे सरसों पर गांव में सुनते लाही लगता है, लाही एक छोटा 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 एक माने इंसेक्ट टाइप का ही है जो लग जाता है उस पर, बहुत माइक्रो। तो उसके लगने से अगर उसको डैमेज होने लगता है, सरसों क्या होगा? वो डैमेज होगा। अगर सरसों डैमेज तो हो सकता है कि गेहूं बच जाए, नहीं। तो इस तरह से करने से उसको बढ़ाया, उसके क्षति को एक खत्म है या तो दूसरा उसकी क्षतिपूर्ति कर सकता है। ये सब तरीका करेंगे तो क्या होता है? न्यूट्रिशनल चीज प्रोवाइड हो जाएगा, है ना। और नेक्स्ट क्लास में आपको हम बताएंगे, जैसे एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस में जैसे फर्स्ट सॉइल की तैयारी हो गई, मिट्टी की तैयारी हो गई, और न्यूट्रिशनल चीज की आपूर्ति हो गई, और क्या क्या जरूरी है और कौन कौन सा प्रोसेस अपनाते हैं कि एग्रीकल्चर प्रैक्टिस में खेती बाड़ी की प्रक्रिया करते हैं कि प्रोडक्शन ज्यादा बढ़े, उसकी चर्चा हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। आप लोगों को एक होमवर्क देते हैं, अभी से ही क्या करना है? एक कॉपी ले लो, उसमें नोट्स बनाओ, इनसाइड नोट्स। बुक सामने सब किसी को बुक मिल गया होगा, सप्लाई कर दिया गया होगा, बुक ले लेना है और उसका इनसाइड नोट्स पहले बनाना है। पढ़ो, जैसे जो जो टॉपिक पढ़ा है ना, उसका डिफिनीशन टाइप का चीज उसमें है। इस सब प्रैक्टिस करो। अभी तक छोटे क्लास में सब अपने से लिखवाया जाता था, लेकिन अब लिखने का आदत डालो, अपने से डालिएगा तो उसको बनाने का तरीका आएगा, आपको इंप्रूवमेंट होगा अपने ज्यादा। तो इनसाइड नोट्स तैयार करो पहले, है ना। इनसाइड नोट जब क्लास खुलेगा, स्कूल खुलेगा, तो हम चेक करेंगे, आप लोगों का कॉपी भी चेक करेंगे क्या है, बनाए कि नहीं बनाए, है ना। और कोई प्रॉब्लम उसमें होगा तो हमसे कांटेक्ट करो, मोबाइल से फोन पूछ सकते हो। मेरा कांटेक्ट नंबर है 9931978803। ठीक है, थैंक्स।